किसी अमीर बाप की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया था, जिसके लिए वो 3 साल से ट्राई कर रही थी क्योंकि मोयन उसके काबिल थी। लेकिन यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था। पहली बार किसी मिनिस्टर के बेटे ने उसकी जगह छीन, दूसरी बार हॉस्पिटल डायरेक्टर के भतीजे ने, और इस बार एक बड़े शेयर होल्डर की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया, जबकि उसने एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं किया है। पर ये सब सुनकर उसके सीनियर तो उसी को डांटते हैं, जिससे मोयन तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, काफी रोती है। इधर अल्फा टीम मिशन खत्म करके लौटते हैं तो जनरल यूनाकर उन्हें बताते हैं कि तुम सबको 8 महीने के लिए वेकेशन पे भेजा जाएगा उरुक नाम की जगह पे, जहाँ एज ए ऑर्डिनरी सोल्जर तुम सबको अपनी ड्यूटीज करनी है। तो वहाँ जाने से पहले इन्हें 2 हफ्ते का लीव दिया जाता है। शीन मोयन से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो मोयन को टीवी पे देखता है, क्योंकि मोयन को उस नए प्रोफेसर की जगह एक इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। तो शीन उसके वापस आने का वेट करता है। शाम को दोनों की मुलाकात होती है तो दोनों कैफे में आते हैं। शीन सॉरी कहता है उस दिन उसे फिर से अकेला छोड़ जाने के लिए। मोयन कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो इस बार कहाँ गए थे मिशन पे? शीन कहता है ज्यादा दूर तो नहीं, पर मैं तुम्हें उस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, आर्मी के रूल्स की वजह से। अब मोयन ऑलरेडी सैड थी प्रोफेसर की पोस्ट ना पाने की वजह से, तो उसे कहती कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ से थोड़ी परेशान थी, फिर अचानक से तुम मुझे मिले, पर हमारी पहली डेट पर तुम मुझे छोड़कर गए, फिर दूसरी डेट पे भी, पर मैं इसी ख्याल में थी कि तुम कहाँ गए होगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इस बारे में बता भी नहीं सकते। पहली मुलाकात में ही तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें वो चोट ग्राउंड वर्क करते हुए लगा था, पर वो गनशॉट का निशान था, मतलब तुम्हें गोली लगी थी, यानी तुमने भी किसी पे गोली चलाया होगा। हमारे काम में या तो तुम किसी को मारते हो या कोई तुम्हें मार देगा, पर मैं हर दिन 12 घंटे से भी ज्यादा ऑपरेटिंग रूम में रहती हूँ, मरते हुए लोगों की जान बचाती हूँ, पर तुम्हारी फाइट में लोग मरते हैं। शिजिन कहता है मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर्स कमांड्स को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है। मिलिट्री मिशंस में मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया है, फिर भी मैं ये काम क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि किसी को तो ये काम करना ही होता ना। मेरे काम से इस देश में शांति और अमन बना रहता है। मोयन कहती है पर मेरे लिए सबकी लाइफ इक्वल है, सभी को जीने का हक है। तो इनके प्रोफेशनल बिलीव्स की वजह से इनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। तो मोयन से गुड बाय कहकर चली जाती है, जिससे शिजिन काफी अपसेट तो होता है। तो इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और अल्फा टीम को उरुक भेज दिया जाता है, जहाँ ड्यूटी करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। वहीं हम देखते हैं गिबाओ ने भी इनके साथ आर्मी ज्वाइन कर लिया था। इधर मोयन फाइनली एक प्रोफेसर बन गई थी, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अब वो सिर्फ वीआईपी पेशेंट्स को देखती है। लेकिन वो शिजिन को अब भी मिस करती है, क्योंकि वो उसे पसंद तो करने लगी थी, और उस दिन उसके प्रोफेशनल लाइफ में जो सब कुछ चल रहा था उसकी वजह से उसने शिजिन को इतना सुना दिया था, जिसको अब वो रिग्रेट तो करती है। शिजिन का भी यही हाल था, मोयन को मिस तो कर रहा था। इधर हॉस्पिटल में बात चल रही थी कि एक मेडिकल टीम को उरुक भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ हिसोंग ग्रुप का एक पावर प्लांट बन रहा था और इनका हॉस्पिटल भी हिसोंग ग्रुप का था, इसीलिए उरुक में एक मेडिकल कैंप के लिए वो लोग कुछ डॉक्टर्स को भेजने वाले थे। तभी हॉस्पिटल का चेयरमैन मोयन को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है, इसके लिए वो उसे होटल का लॉन्च बताकर अपने रूम में ले आता है। मोयन उसके इरादे समझ जाती है, तो वो चेयरमैन को खींच के अपना बैग उठाकर मारती है। उसे अगले दिन टेंशन हो जाती है कि कहीं चेयरमैन उसे हॉस्पिटल से निकालना दे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू हमारी हॉस्पिटल की स्टार है, चेयरमैन तुझे निकालने की बेवकूफी तो नहीं करेगा। लेकिन चेयरमैन मोयन को टीम लीडर बनाकर उरुक जाने वाली मेडिकल टीम को लीड करने के लिए कहता है। मोयन तो समझ जाती कि ये उसने बदला लेने के लिए किया है। तो मेडिकल टीम तैयार होती है। इधर शिजिन को भी पता चल जाता है कि मोयन यहाँ आ रही है, क्योंकि उरुक में मेडिकल टीम के रहने और उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी शिजिन की टीम की थी। तो भयंकर गर्मी में उरुक एयरपोर्ट में मोयन और उसकी मेडिकल टीम वेट कर रही थी और सोच रहे थे कि कौन उन्हें ले जाने वाला है। तभी इनकी टीम में डॉक्टर सॉन्ग के फोन पे चेयरमैन का कॉल आता है, जो उसे मोयन को फोन देने के लिए कहता है। तो वो मोयन से कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में दोबारा सोचोगी तो मैं तुम्हें वापस बुला सकता हूँ। लेकिन मोयन तो सबके सामने ही उसे सुना देती है, कहती है वापस जाकर सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगी, क्योंकि मैं खुद अपना हॉस्पिटल ओपन करने वाली हूँ। वो सभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, इसमें से शिजिन और उसकी टीम निकलते हुए इनकी ओर आती है। मोयन यहाँ शिजिन को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि दोबारा उनकी मुलाकात होगी। हवा से मोयन का स्कार्फ थोड़ी दूर जाकर गिरा था, जिसे शिजिन उठाकर उसे लौटाता है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर इन सबको इनके रहने वाली जगह ले जाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स इनका स्वागत करते हैं। फिर इन सबको इनके टेंट्स तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे गिबाओं को देखकर मोयन और बाकी सब काफी सरप्राइज्ड एंड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। मोयन ऐसे ही ये जगह देख रही थी, तभी उसके शू में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उठाकर देखने लगती है। तभी उसके साइड से शिजिन बिना उसे देखे पार हो जाता है। मोयन कहती है इसने सच में मुझे नहीं देखा या इग्नोर कर रहा है, पर शिजिन तो अंदर जाकर मिरर से उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि उससे फिर से कैसे बात करें। तभी मोयन यहाँ के कुछ लोकल बच्चों को कुछ गंदा खाते हुए देखती है, तो उसे फेंककर वो एक चॉकलेट खाने देती है, जो देख दूसरे बच्चे भी उससे चॉकलेट मांगने आ जाते हैं, पर उनकी लैंग्वेज मोयन को समझ नहीं आ रही थी। तभी शिजिन आ जाता है, उन बच्चों को यहाँ से भगा देता है। मोयन से कहता है कि फेंस के इस पार आना मना है। मोयन कहती है तुम भी तो आए, ये बोलकर जाने लगी थी। कुछ दूर गई थी कि शिजिन कहता है कि हिलना मत, तुमने एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रखा है। मोयन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, किसी को हेल्प के लिए बुलाने कहती है। तो शिजिन उसके पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे पैर रखता हूँ, तुम हट जाओ। ये बोलकर उसके पैर हटा देता है, उसकी जगह पे खड़ा हो जाता है। मोयन कहती क्या ये फट जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? शिजिन कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। मोयन कहती तुम मेरे लिए क्यों मरोगे, तुम किसी को बुला कर लाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। ये बोलते हुए काफी घबराते हुए किसी को बुलाने के लिए कहती है। अभी उसके धक्के की वजह से शिजिन नीचे गिरने लगता है, जिससे मोयन भी उसके ऊपर गिर जाती है। डर के मारी वो रोते हुए कहती है कि ये लैंडमाइन फटा क्यों नहीं। शिजिन को स्माइल करता हुआ देखकर वो गुस्से में उठ जाती है, कहती है कि तुमने फिर से छुटका। शिजिन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो जानती हो
मैं थोड़ा ज्यादा ही मजाक करता हूँ। पर मोयन गुस्से में कहती कि मुझसे बात मत करना एंड चली जाती है। इधर देयोंग को म्योंगजू का एक पार्सल आता है, इसमें उसने एक लेटर भेजा था कि वो यहाँ आ रही है। तो हमें म्योंगजू को जनरल यून से बात करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि म्योंगजू के ही डैड थे और वो उसके उरुक जाने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो म्योंगजू को डायरेक्टली कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं देयोंग को अपने दामाद के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कैप्टन शिजिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो जल्द ही जनरल भी बन जाएगा, इसीलिए शिजिन ही मेरा सन इन लॉ बनेगा। म्योंगजू कहती पर अगर आपने मुझे वहाँ जाने से रोका तो आप अपनी इकलौती बेटी को भी खो देंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर मोयन तो अभी भी गुस्से में घूम रही थी और शिजिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता रहता है। तो उसके बार बार सॉरी बोलने पर मोयन फाइनली मान जाती है। तभी उनके नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है तो सारे सोल्जर्स फ्लैग की ओर देखते हुए सैल्यूट करते हैं। तो शिजिन मोयन को उस ओर टर्न करता है और उसे कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह से मोयन और नर्सेस ट्रेनिंग कर रहे सोल्जर्स को देख रहे थे। शिजिन आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है पर मोयन उसे इग्नोर करके उन सोल्जर्स को ही देखते रहती है, जिससे शिजिन को तो बड़ा ही जेलस फील होता है। इसीलिए वो उन सोल्जर्स को वहाँ से भगा देता है, जिससे मोयन तो चिढ़ जाती है और इसका बदला लेती है मेडिकल कैंप में, जहाँ सबसे पहले सोल्जर्स का मेडिकल चेकअप होता है। तो मोयन सबसे पहले शिजिन को ब्लड डोनेशन के लिए बुलाती है और सिरिंज चुभाने से पहले ही उसे डरा कर उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ जोर से आवाज आती है। शिजिन को पता चलता है कि यूएन की ट्रक पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई है, इसमें मेडिसिन आ रहे थे। लेकिन जब चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यूएन के ट्रक के नाम पे गन स्मगल किया जा रहा था। तो शिजिन लोकल पुलिस को बुलाकर इस बंदे को हैंडओवर कर देता है। इसको रिपोर्ट करने शिजिन उरुक में इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स जाने वाला था। तभी मोयन देयोंग से इंटरनेट कैफे के बारे में पूछती है। तो देयोंग उसे कहता है कि कैप्टन शिजिन हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, तो वो आपको पास के शहर के इंटरनेट कैफे में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मोयन शिजिन के साथ चली जाती है। जाते हुए वो एक आइलैंड का साइन बोर्ड देखती है तो शिजिन से उस जगह के बारे में पूछती है। शिजिन बताता है कि वो जगह बहुत दूर है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए इंटरनेट कैफे तक पहुंच जाते हैं, जो शॉप थी डॉक्टर डैनियल और उसकी वाइफ की। तो शिजिन उसे यहीं रहने के लिए कहकर अपने हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ चीफ उसे यहाँ के इलीगल बिजनेस से दूर रहने के लिए कहता है, स्पेशली यहाँ के गैंगस्टर से। अभी हम देखते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने पुलिस में दिया था, पुलिस तो खुद उसे इनके बॉस तक ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। तो इस गैंग के बॉस का नाम था आर्गस, जो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन टाइप था। इधर देयोंग को कोरिया वापस बुला लिया गया था, जो कि म्योंगजू के डैड ने ही कराया था, क्योंकि म्योंगजू यहाँ जो आ रही थी। इस बारे में शिजिन को भी पता चलता है, तो वापस आते टाइम वो काफी अपसेट लग रहा था। मोयन उससे रीजन पूछती है तो शिजिन उसे बताता है कि देयोंग को कोरिया वापस बुला लिया गया है। मोयन कहती क्या तुम जेलस हो रहे हो कि उससे पहले कोरिया वापस जाने को मिला। शिजिन कहता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सनल इशू है। म्योंगजू यहाँ आ रही है, इसीलिए उसके डैड ने देयोंग का ट्रांसफर कोरिया में करा दिया। तो मोयन उससे पूछती कि वैसे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। तो फ्लैशबैक शुरू होता है। तो म्योंगजू और देयोंग एक ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। देयोंग जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी। म्योंगजू कहती है तुम्हें थोड़ा अपना भी ख्याल करना चाहिए, इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपनी एक्स की शादी में जाना है क्या। पर देयोंग ने तब उसे इग्नोर कर दिया था। जब वो कार लेकर शादी में जाने वाला था, तब म्योंगजू भी उसके कार में आ गई, ड्रेस चेंज किया और उसे बताया कि अगर शादी में तुम मेरे साथ गए तो हम दोनों को साथ देकर तुम्हारी एक्स जरूर पछताएगी, पर इस हेल्प के बदले तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है, क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे कैप्टन शिजिन के साथ मेरी सेटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिजिन मोयन को सीसाइड ले आता है। मोयन कहती है अच्छा तो तुम थे म्योंगजू के होने वाले दूल्हे, और वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। शिजिन कहता है तुमने तो उस आइलैंड के बारे में पूछा था ना। मोयन कहती है तुमने तो बताया था कि वो बहुत दूर है। शिजिन कहता है इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मोयन कहती है मुझे नहीं जाना। शिजिन कहता है तुम्हें उनकी लव स्टोरी के बारे में आगे जानना है या नहीं। तो मोयन मान जाती है। तो बोट से दोनों उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जो जगह मोयन को बहुत पसंद आता है। शिजिन कहता है हम यहाँ फिर से आएंगे। एक पत्थर उठाता है, उसे बताता है लोगों का मानना है कि यहाँ जो लोग आते हैं और यहाँ से पत्थर लेकर जाते हैं, वो लोग फिर से साथ में यहाँ आते हैं। मोयन कहती है ऐसा होता तो यहाँ कोई पत्थर ही नहीं बचता। शिजिन कहता है जो लोग यहाँ से पत्थर लेकर गए उन सभी ने वापस आकर पत्थर यहाँ रख दिए थे, जो बात मोयन को काफी अच्छी लगती है। तो शिजिन वही पत्थर उसे देता है, जिसे मोयन अपने पास रख लेती है। तो कुछ देर ये जगह घूमने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि अरब लीग के प्रेसिडेंट यहाँ इमरजेंसी लैंड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कोई हेल्थ इशू आ गई थी, इसलिए यहाँ फुल सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और प्रेसिडेंट को तुरंत से इनके मेडिकल कैंप में लाया जाता है। मोयन इन्हें चेक करती है, बताती है कि इनकी अर्जेंटली सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो आईसीयू रेडी करने के लिए कहती है। उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें रोकती है, कहती है प्रेसिडेंट पे सिर्फ एक अरब डॉक्टर ही ऑपरेट कर सकते हैं और इनका डॉक्टर 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। मोयन कहती है अगर अभी इन पे ऑपरेट नहीं किया गया तो ये आधा घंटा तक बच नहीं पाएंगे। पर सिक्योरिटी इनकी बात ना सुनकर उनके और गन पॉइंट कर देते हैं। चीफ शिजिन से वहाँ का सिचुएशन बताने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि इनके बीच बिल्कुल मत पड़ना, जैसा उनकी सिक्योरिटी चाहती है वैसा करो। अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल देंगे, इसलिए तुम कुछ भी हरकत मत करना। अब ये बात शिजिन को बिल्कुल भी सही नहीं लगती, इसलिए वो मोयन से पूछता है क्या तुम इन्हें बचा सकती हो। मोयन कहती हाँ अगर हमने अभी ऑपरेट किया तो। जैसे शिजिन और उसकी टीम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की ओर गन पॉइंट कर देते हैं और मोयन एंड डॉक्टर से सर्जरी शुरू करने के लिए कहता है और वो अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी के सामने जाकर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में चीफ कमांडर एंड सारे ऊपर के ऑफिशियल्स को पता चल जाता है, जिनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को यहाँ कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोयन एंड बाकी डॉक्टर्स मिलकर सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं और प्रेसिडेंट की कंडीशन अभी स्टेबल थी। 1 घंटे बाद उनका ऑफिशियल डॉक्टर पहुंचता है, जो उनकी कंडीशन चेक करता है, सब कुछ ठीक था, जिससे मोयन एंड टीम भी चैन की सांस लेती है। पर शिजिन को ऑर्डर्स ना मानने की वजह से पनिशमेंट दी जाती है 24
घंटे स्टोरेज रूम में बंद करके रखने का। कुछ देर में उनका चीफ आता है जो शिजिन को आकर बहुत सुनाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। उनको जब शिजिन के पनिशमेंट के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो भागकर आयन चीफ को समझाने लगी कि गलती शिजिन की नहीं है, मैंने ही सर्जरी करने के लिए हाँ कहा। चीफ कहते हैं आपको आर्मी के रूल्स के बारे में नहीं पता, इसलिए आप इसके बीच मत पड़िए। शिजिन ने जो गलती की है उसके लिए उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए आप जितने दिन यहाँ है अपना काम करिए और वापस चले जाइए। ये सुन मोइन को तो और ज्यादा बुरा लगता है, तो वो शिजिन से बात करने स्टोरेज रूम के बाहर आती है, जहाँ उसके बारे में सोचकर वो काफी रोती है। शिजिन माहौल को हल्का करने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मेरे लिए तुम रो रही हो, काश मैं ये देख सकता। मोइन कहती है हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मजाक करना बंद करो और अपना ध्यान रखो। ये बोलकर उसे एक मस्कीटो कॉल पास करती है। कहता है मुझे इसी की तो जरूरत थी, थैंक यू तुमने ये ला दिया। जबकि स्टोरेज रूम में मस्कीटो कॉल्स तो बहुत सारे थे, इसलिए अब मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर आराम करो। ये बोलकर उसे गुड नाइट कहता है। तो